Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you all? I hope you might. Alhamdulillah. Today we will learn ENV, chapter number 19, Means of Communication. आज हम देखेंगे किस तरह से अलग अलग मेथड से हम कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है बेटा? कम्युनिकेशन मतलब आप जो अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ थ्रू वीडियो, तो ये भी एक तरह का हुआ कम्युनिकेशन। ओके, व्हेन वी टॉक और राइट टू समवन, इट इज़ नोन एज अ कम्युनिकेशन। हम कभी किसी से बात करते हैं और कुछ लिखते हैं तो उसे कम्युनिकेशन कहा जाता है। वी कम्युनिकेट विथ पीपल्स टू एक्सचेंज आइडियाज़, थॉट्स एंड इंफॉर्मेशंस। हम लोगों से कम्युनिकेट करते हैं किस तरह से? आइडियाज़, इंफॉर्मेशंस को और थॉट्स को एक्सचेंज करने के लिए। इन द ओल्डन डेज पीपल यूज टू सेंड मैसेजेस आइदर थ्रू पीपल और पिजन्स हु एक्ट्स लाइक मैसेंजर्स। पहले के ज़माने में कम्युनिकेट कैसे किया जाता था? या तो आपको फेस टू फेस जाना पड़ता था, लोगों के थ्रू आपको जाना पड़ता था, और आपको पिजन से आपके मैसेजेस पहुंचाने होते थे। ओके, सो टुडे वी हैव डिफरेंट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन विच आर नोन एज द मीन ऑफ कम्युनिकेशन। आज हम अलग अलग मेथड्स देखेंगे जो कम्युनिकेशंस की है, और उससे कहा जाता है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशंस के अलग अलग मेथड्स। सो द फर्स्ट टॉपिक इज लेटर्स। लेटर्स मतलब खत, है ना। वी सेंड लेटर्स टू अदर पीपल्स थ्रू द पोस्ट। हम दूसरे लोगों को सेंड करते हैं लेटर्स। कैसे? पोस्ट के थ्रू से। सो वो प्रोसेस कैसे होती है बेटा, हम वो देखेंगे। लेट्स गो थ्रू द स्टेप बाय स्टेप्स। चलिए तो हम देखते हैं वो प्रोसेस कैसे होती है। अरे वाह, ये तो आपके जैसी है। सो आवर फर्स्ट स्टेप इज वी राइट अ लेटर। हम लेटर लिखते हैं पहले। फर्स्ट स्टेप है लेटर लिखना। फिर दूसरा स्टेप में क्या है? देन वी पुट इट इन एन एनवलप। उसके बाद हम उसे एक एनवलप में डालते। आपको दिख रहा होगा ये पूरा जो कवर है ना, उसे एनवलप कहते हैं। देन राइट द एड्रेसेस ऑफ द रिसीवर ऑन द एनवलप। उसके बाद यहाँ पे हमें एड्रेस लिखना होता है रिसीवर का, जिसके पास हमें पहुँचाना है एड्रेस पे, वो एड्रेस हमें यहाँ लिखना होता है। देन वी पेस्ट स्टैम्प्स ऑन इट। उसके बाद हमें ये स्टैम्प्स लगाने होते हैं। ये स्टैम्प के बिना बेटा आपका पोस्ट कार्ड पोस्ट नहीं होगा। ये है ये है एक पोस्ट बॉक्स। ये क्या है? दिस इज़ द पोस्ट बॉक्स। और ये है लेटर्स जो पोस्ट करने के लिए बॉक्स में डाले जा रहे हैं। द थर्ड स्टेप इज देन वी ड्रॉप द सील्ड एनवलप इनटू अ पोस्ट बॉक्स। उसके बाद हम वो सील करा हुआ लेटर पोस्ट बॉक्स के अंदर डालते हैं। उस एनवलप को पोस्ट बॉक्स में डालते हैं। उसके बाद क्या होता है? दिस इज़ द पोस्टमैन। ये कौन है बेटा? ये है पोस्टमैन। और ये है पोस्ट बॉक्स। क्या है ये? ये है पोस्ट बॉक्स। Our fourth step is the postman collects the letters from the post box and takes them to the post office. The क्या है? The postman collects the letter from the post box and takes them to the post office. Postman
कलेक्ट कर लेता है लेटर्स को पोस्ट बॉक्स में से और फिर वो उसे पोस्ट ऑफिस में ले जाता है। पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, यहाँ पर सब पोस्ट ऑफिस में लेटर्स अलग किए जाते हैं। सारे लेटर्स को एड्रेस के हिसाब से अलग करा जाता है। सो द फिफ्थ स्टेप इज दैट द लेटर्स आर सॉर्टेड। सॉर्टेड मीन्स अलग करना, मतलब कि आपके एड्रेस, अगर लेटर्स में आपका एड्रेस है और मेरा एड्रेस है तो दो आपके एड्रेस पे लेटर्स होंगे तो दो आपके अलग साइड पे रख देंगे, दूसरे कुछ जो होंगे मेरे एड्रेस पे वो मेरे साइड पे। इस तरह अलग करना जिसे कहते हैं उसे कहते हैं सॉर्टेड। सो देयर द लेटर्स आर सॉर्टेड टू बी सेंड टू डिफरेंट प्लेसेस। लेटर्स को सॉर्टेड किया जाता है अलग अलग प्लेसेस पे सेंड करने के लिए। उसके बाद है ये पोस्टमैन, जो ये पार्सल कलेक्ट कर रहा है, यहाँ पर है लेटर्स कलेक्ट कर रहा है। ये फिर सब जगह पोस्ट कर देता है। क्या कर देता है, द पोस्टमैन दैन डिलीवर्स द लेटर्स एट द एड्रेसेस रिटन ऑन द एनवलप। फिर ये पोस्टमैन सारे लेटर्स को और कुरियर्स को क्या करता है, डिलीवर कर देता है, उसके घर पे एड्रेस के थ्रू पहुंचा देता है। हमने एड्रेस कहाँ लिखा था जी, हमने एड्रेस लिखा था एनवलप पे, ठीक है ना। उस एनवलप पे एड्रेस लिखा था हमने, उसके थ्रू वो पोस्टमैन उस लेटर को हमारे घर पहुंचाता है। Then the next topic is telephone. What is the telephone? I hope आप लोगों को पता ही होगा कि टेलीफोन क्या होता है। चलिए तो हम पढ़ते हैं। The telephone is one of the fastest means of communication. टेलीफोन सब मेथड्स में से सबसे फास्ट मेथड वाला एक कम्युनिकेशन का जरिया है। We can instantly talk to someone by dialing that person's phone number. हम किसी इंसान से, किसी पर्सन से तुरंत ही बात कर पाते हैं थ्रू टेलीफोन के। कैसे, तो उसके फ़ोन में अपने फ़ोन में उसका फ़ोन नंबर डायल करके। टुडे वी हैव मोबाइल फोन्स ऑल्सो कॉल्ड सेल फोन्स। आज हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स है जिसे हम सेल फोन्स भी कहते हैं। ये देखिए अलग अलग पिक्स है। आई होप आप पहचानते होंगे, इन सबको सेल फोन्स भी कहा जाता है और मोबाइल फ़ोन्स भी कहा जाता है। यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स हैं, ठीक है ना, सब बहुत तरीके से मॉडल्स हैं। सो वी यूज़ सेल फोन्स टू मेक एंड रिसीव calls and send and receives messages instantly. हम सेल फोन यूज़ करते हैं किस लिए? सेल फोन हम यूज़ करते हैं ताकि हम कॉल कर सकें और मैसेजेस को फटाफट सेंड कर सकें और रिसीव कर सकें, ताकि हम अपना काम फटाफट कर सकें। बच्चों, क्या आपको पता है सबसे पहले टेलीफोन का इन्वेंट किसने किया था? अपनी अपनी बुक्स में है, ढूंढा आपने? ठीक है, देखिए यहाँ। तो द फर्स्ट इन्वेंटर ऑफ अ टेलीफोन इज अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल में सबसे पहले फ़ोन का इन्वेंट किया था, टेलीफोन का, जिन्हें हम भूल गए हैं, है ना। सो आज हमने उन्हें फिर याद कर लिया है, सो अपने दिमाग में से मत निकलने देना। अपना दूसरा टॉपिक है फैक्स मशीन। फैक्स मशीन क्या होता है बेटा? तो फैक्स मशीन एक ऐसा मशीन है जो टेलीफोन के थ्रू कनेक्ट होता है, टेलीफोन के थ्रू कनेक्ट होता है, ठीक है। जो यहाँ मेरे पास एक फैक्स मशीन होगा और आपके घर पे एक होगा, तो वो टेलीफोन के थ्रू कनेक्ट होगा और मैं यहाँ से नंबर भेजूँगी आपके मशीन पे, तो फटाफट से वहाँ से प्रिंट निकलेगा
उसे कहते हैं फैक्स मशीन। सो अ फैक्स मशीन इज यूज टू इंस्टेंटली सेंड अ कॉपी ऑफ अ लेटर टू अनदर फैक्स मशीन कनेक्टेड थ्रू अ टेलीफोन लाइन। एक फैक्स मशीन में से इंस्टेंटली कॉपी निकालने के लिए आपको सामने, जैसे मैंने आपको भी बताया, आपके घर एक फैक्स मशीन होगा तो कनेक्टेड होगा वो फ़ोन के साथ, टेलीफोन के साथ में। मैं यहाँ से आपको भेजूँगी लेटर, तो वो वहाँ से फटाफट आपको निकाल देगा प्रिंट। इन ऑर्डर टू सेंड अ लेटर थ्रू फैक्स वी नीड टू नो द फैक्स नंबर ऑफ द अदर पर्सन। अगर मुझे प्रिंट निकालनी है उस लेटर की आपके घर पे, तो मुझे आपके घर का फैक्स मशीन का नंबर पता होना चाहिए, वरना मैं प्रिंट नहीं निकाल पाऊँगी। तो फैक्स मशीन होता कुछ इस तरह है। देखिए, यहाँ ऊपर टेलीफोन है, दिख रहा है आपको? ये टेलीफोन है, यहाँ पर डायलर है, ये टेलीफोन है पूरा, और ये पूरा है फैक्स मशीन। इट्स लुक लाइक अ प्रिंटर बट इट इज़ नॉट अ प्रिंटर, इट इज़ अ फैक्स मशीन। देख लीजिए ध्यान से। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा टॉपिक है आप सबका और मेरा भी फेवरेट, न्यूज़पेपर, जिसे हम पढ़ते नहीं हैं पर अलग अलग एक्टिविटीज़ में बहुत यूज़ करते हैं, है ना? जैसे आपको न्यूज़पेपर, हाँ, न्यूज़पेपर को फाड़ना है, न्यूज़पेपर को फेंक देना है, ये सब न्यूज़पेपर को क्रश करना अच्छा लगता है ना? वैसे ही कुछ एक्टिविटीज़ में भी हम यूज़ करते हैं। तो हम पढ़ते हैं, अ न्यूज़पेपर टेल अस एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग अराउंड अस इन द वर्ल्ड। एक न्यूज़पेपर के अंदर हम सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं। जैसे विराट कोहली ने सिक्सर मारा, ठीक है? फिर आप जैसे स्कूल्स रीओपन हो रही है, ऐसे सारी न्यूज़ हम पढ़ते हैं न्यूज़पेपर के अंदर, है ना? एंड इट इज़ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ अ कम्युनिकेशन। ये एक चीपेस्ट मतलब बहुत ख़राब कम्युनिकेशन करने का ज़रिया है न्यूज़पेपर में यार। अब ये देख सकते हो आप, यहाँ पर इंडिया के अलग अलग पेपर्स की कॉपी मैंने रखी है। आई होप आप लोगों को पता होगा कि न्यूज़पेपर कैसे होते। सिर्फ फाड़ते नहीं, आप देखते भी है कि न्यूज़पेपर कैसे होते। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। नाउ द रेडियो इज द नेक्स्ट टॉपिक। We listen to news, sorry, we listen to news, music and other programs on the radio. हम रेडियो पे न्यूज़ देखते हैं, सॉरी देखते तो नहीं है पर सुनते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, और क्या होता है, हमारे दादाजी क्या सुनते हैं? हाँ, हमारे दादाजी मैच सुनते हैं, आईपीएल्स की मैच, वर्ल्ड कप की मैच, और न जाने क्या क्या। It is the most common means of transport of communication. Sorry, it is the most common means of communication. ये सबसे ज़्यादा कॉमन कम्युनिकेशन का ज़रिया है। रेडियो पे तो सभी सुनते हैं पहले के ज़माने में से। देखिए, रेडियो ऐसा दिखता है ना? अच्छा दिखता है। आप लोग सुनते ही होगे, हर एक के घर रेडियो है। Now, our favorite, क्या, जल्दी जल्दी बोलिए, क्या वर्ड लिखा है? ये फर्स्ट वन क्या लिखा है मैंने? हम सब का फेवरेट है। दिस इज द मोस्ट फेवरेट मेथड। किस चीज़ की? हम सब की। क्या लिखा है ये मैंने? TELEVISION, टेलीविज़न। What is the meaning of television in short?
टीवी जो हम सब की फेवरेट है ना। कोई कार्टून देखता है, कोई मूवीज़ देखता है। आज टीवी के बारे में भी एक है कम्युनिकेशन का ज़रिया। वो कैसे? तो हम देखेंगे ऐसे। We can see and hear what is happening around the world by watching the news on the television. हम सुन सकते हैं और देख सकते हैं हमारे आसपास पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है। किसके ज़रिए? थ्रू द न्यूज़। न्यूज़ देखते तो हमें पता चलता है ना, आज इस कंट्री में ये हुआ, आज इस कंट्री में ये हुआ, आज उस कंट्री में ये हुआ। डिस्कवरी लगाएंगे, आज इस जानवर ने इसे मारा, आज उस जानवर ने ये करा, है ना। वो हम किसके थ्रू देखते हैं? थ्रू द टेलीविज़न। We can also get lots of other information by watching different programs on it. हम अलग अलग और भी इंफॉर्मेशंस कलेक्ट कर पाते हैं टीवी के ज़रिए। कैसे? अलग अलग प्रोग्राम्स देख के, अलग अलग चैनल्स देख के। अलग अलग चैनल्स कैसे दिखती है? हम अलग अलग चैनल्स रिमोट के थ्रू बदलते हैं, है ना। ये है एक टीवी का एग्जाम्पल। देखा आपने टेलीविज़न को? ठीक है। अब कौन सा है? अब है कंप्यूटर। कंप्यूटर जो आजकल के ज़माने में हर एक के पास है। हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर कैसे यूज़ होता है कम्युनिकेशन में। A communication help us to connect and communicate with people all over the world through the internet. What is the internet? चलिए बताइए, किस किस को आंसर पता है? What is the internet? किसी को नहीं पता? कमेंट में कोई तो लिख देना। Okay, so internet is a type of connecting to other peoples. Internet is a social type of connecting to other people. हम दूसरे लोगों से कनेक्ट रहने के लिए और कम्युनिकेट करने के लिए इंटरनेट का यूज़ करते हैं। A computer help us to connect and communicate with people all over the world through the internet. इंटरनेट के थ्रू हम सबसे कनेक्ट रहते हैं। We can send messages to people instantly through email with the help of a computer. हम लोगों से इंस्टेंटली बात कर पाते हैं कंप्यूटर पे। कैसे? तो ईमेल के ज़रिए। और ईमेल शुरू नहीं होगा बिना इंटरनेट। इंटरनेट होगा तो ईमेल हो सकता है ना। और तभी हम बात कर पाएंगे। ये तो आप सबको पता ही है कंप्यूटर कैसा दिखता है। The parts of a computer: it is a monitor, this is CPU, this is the keyboard, and this is the mouse. Mouse, M-O-U-S-E, mouse. The internet has a lot of information that we can use. इंटरनेट के अंदर बहुत सी इंफॉर्मेशंस होती है जो हम यूज़ कर पाते हैं। जैसे कार्टून देखना, ड्राइंग करना। फिर क्या होता है, आपसे मैं बात कर रही हूँ वो भी इंटरनेट के थ्रू ही हो सकता है, इंटरनेट के बिना नहीं हो सकता। ऐसे अलग अलग बहुत सी चीज़ें हैं और अलग अलग बहुत से थिंग्स है जो हम इंटरनेट पे कर सकते हैं और उसका अच्छा यूज़ करते हैं। Our values are: we should always be polite while communicating with people. हमें लोगों से बात करने के टाइम पे अच्छे से बात करना चाहिए। जैसा बिहेवियर आपको पसंद है, आप एक्सपेक्ट करते हो किसी और से कि वो मुझसे अच्छे से बात करे, वैसे ही आपको भी अगर उससे अच्छे से बात करनी चाहिए।
आप अगर चाहते हो कोई आपसे अच्छे से नरमाई से पेश आए, तो आपको भी दूसरों के साथ में, औरों के साथ में नरमाई से पेश आना चाहिए। हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए बेटा। लेट्स रिमेम्बर। चलिए अब हम रिकॉल करते हैं पूरे चैप्टर को इन शॉर्ट में, कुछ से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में। वी कम्युनिकेट विथ ईच अदर इन मैनी वेज। सही बात है या गलत? वी कम्युनिकेट विथ ईच अदर इन मैनी वेज। हम कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से बहुत सारी अलग अलग मेथड से, थ्रू अ न्यूज़पेपर, थ्रू अ रेडियो, टेलीविज़न, mobile phones, and etc. We can communicate with people with the help of postcards, letters, cards, etc. हम लोगों से कम्युनिकेट कर पाते हैं किसकी मदद से? पोस्ट कार्ड से, लेटर्स से, कार्ड से, एग्जेट्रा से। अगर पोस्ट कार्ड ये सब ना होता तो हम पहले कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते, है ना? A telephone is one of the fastest means of communication. टेलीफोन कम्युनिकेशन का सबसे फास्टेस्ट जरिया है। A newspaper is one of the cheapest means of communication. न्यूज़पेपर एक चीपेस्ट मीन है कम्युनिकेशन का, मतलब बहुत ख़राब जरिया है ना? वैसे a computer helps us to connect and communicate with people all over the world through the internet. कंप्यूटर की मदद से हम दूसरों से कनेक्ट रह सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट बिना इंटरनेट नहीं। इंटरनेट के थ्रू ही हम कनेक्ट रह सकते हैं। सो इंटरनेट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू कम्युनिकेट एंड कनेक्ट थ्रू द कंप्यूटर। सो बच्चों, आई होप आपने मेरे साथ में आज बहुत कुछ लर्न किया होगा और आपको थोड़ा बहुत याद भी रहा होगा। आपका टाइम निकाल कर इस वीडियो को देखने के लिए और मेरे साथ लर्न करने बैठने के लिए जज़ाकल्लाह खैरन। और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ये चैप्टर पूरा कर लीजिएगा।